लास्ट 3 मंथ गेट स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो अभी से ध्यान में रखना कि एवरी संडे, हर संडे को 2 ओरिजिनल नोट्स और 2 शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। अब ओरिजिनल नोट्स मतलब जो इतना मोटा-मोटा कॉपी का जो नोट्स बनाया होगा तुम लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ते हुए या फिर सेल्फ स्टडी करते हुए, तो जो इतना मोटा जो कॉपी बनाया होगा तुम लोग, हर 2 सब्जेक्ट का ओरिजिनल नोट्स को कंप्लीट करना है, हर संडे को रिवीजन, हर 2 ओरिजिनल नोट्स का रिवीजन, हर 2 शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हर संडे को करना है। मतलब 2 शॉर्ट नोट्स और 2 ओरिजिनल नोट्स का रिवीजन एवरी संडे को तुम लोग करना ही करना है। उसके बाद फिर जो अब शॉर्ट नोट्स का लोग मतलब गलत समझते हैं और लोग गलत तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल नोट्स का समरी नहीं होता। जैसे ओरिजिनल नोट्स का समरी लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं तो लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और ओरिजिनल नोट्स को रिवाइज करना छोड़ देते हैं। बिलीव मी, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो जो अपने ओरिजिनल नोट्स को 7 से 8 बार रिवीजन किया, इतना रिवाइज किया कि दिमाग में सारा स्टेप्स, कहीं से भी पॉइंट पूछ लो वो बता देता था कि इस पेज में। सिर्फ रिवीजन करने से वो लोग का जो रैंक है 200 के अंदर आ गया, 100 के अंदर आ गया, और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो अब क्या क्या शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए वो देख लो। शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए न्यू कॉन्सेप्ट्स वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यू। अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा तो उस दौरान कुछ हो सकता है नया तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें नया तरह कॉन्सेप्ट हो, तो उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स और टेबल्स दैट यू यूजुअली फॉरगेट और हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जनरली वो फॉर्मूला या फिर वो टेबल या फिर वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स में है और जिसको तुम बार बार भूलते रहते हो, या फिर कुछ क्रिटिकल जो समझने में दिक्कत आती है एक बार में या फिर तुम बाद में भूल सकते हो, उस तरह के फॉर्मूलाज या टेबल्स या कॉन्सेप्ट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और तीसरा चीज़ कि न्यू कॉन्सेप्ट्स वाइल सॉल्विंग और एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज, मतलब जब तुम टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट वहाँ मिलता ही मिलता है। तो वहाँ से भी जो नया कॉन्सेप्ट मिलेगा उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स में कंटेंट होगा। तो इस ये इस पॉइंट में यही है। और ये कब तक करना है, ये रिवीजन कब तक करना है, 2 ओरिजिनल नोट्स एंड 2 शॉर्ट नोट्स एवरी संडे कब तक करना है, टिल 31 जनवरी, मतलब 31 जनवरी तक तुमको रिवीजन हर संडे को कंटिन्यू रखना है। दूसरा, कंप्लीट योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टिल नवंबर एंड और टिल दिसंबर मिड। मतलब कि सिलेबस जो है तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा और वर्स्ट केस में दिसंबर मिड मतलब 15 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। और पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चलोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, थोड़ा बहुत बचता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा जैसे ही कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ में कोई एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही टॉपिक खत्म हो उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है उस तरह तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में बर्डन नहीं बनता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो तुम्हारा मिड ऑफ दिसंबर तक सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। अब कुछ पॉइंट नोट कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सोल्व करो। जैसा अभी मैंने बताया कि जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है किसी सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी समय सॉल्व कर लो। दूसरा, बुक मार्क द क्वेश्चन विच यू फाइंड कम्प्लीटली न्यू और स्ट्रगल टू सॉल्व। मतलब कि मान लो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जो तुम बना नहीं पा रहे हो या फिर तुम स्ट्रगल कर रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उस क्वेश्चन को बुक मार्क कर लो, क्योंकि बाद में तुमको एक बार उस क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करना है। फिर अगला चीज़, रजिस्टर फॉर 2 टेस्ट सीरीज। मतलब कि 2 कोई सा भी टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करो, लेकिन उस इसमें जो कुछ पॉइंट नोट ये करना है कि मेड इजी टेस्ट सीरीज लेना ही लेना है। जो 2 टेस्ट सीरीज में एक मेड इजी टेस्ट सीरीज तुमको लेना ही लेना है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड गेट लेवल का होता है। और दूसरा, वहाँ पर सारे टॉपर्स जो फाइनल एग्जाम के बाद जो गेट के टॉप 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 200 टॉप 300 स्टूडेंट्स होंगे, वो ये मेड इजी टेस्ट सीरीज ज़रूर दे रहा होगा। तो तुम्हारा रियल कॉम्पिटिटर यहाँ तुमको मिलेगा ही मिलेगा। एक दूसरा कोई सा भी टेस्ट सीरीज ले लो अपना चॉइस का, जो तुमको पसंद है उसका एक टेस्ट सीरीज ले लो। और तीसरा, मेड इजी CBT 1 और CBT 2 में रजिस्टर करना ही करना, क्योंकि सेंटर बेस्ड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा जो फियर ऑफ रियल एग्ज़ाम है वो बहुत हद तक कम कर देता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दिसंबर 16 आ गया, दिसंबर 15 तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुमने टेस्ट सीरीज़ खरीद ली और तुम्हारा प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो दिसंबर 16 से अब क्या करना है, स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज ऑफ मेड इजी। तो मेड इजी में टोटल 54 टेस्ट है।
54 टेस्ट में जो टॉप 24 टॉपिक वाइज है, तुमको टॉपिक वाइज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि अभी उतना समय नहीं है। तो तुमको 12 सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट देना है, 6 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देना है और 12 फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो स्टूडेंट लोग में से यहाँ पर पूछता है कि एक बात बताइए कि इतना सारा टेस्ट हम कैसे देंगे, अब मेरे पास 1.5 महीना बचा है। तो इसको पूरा देखो, तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये कवर करना बहुत ही आसान होता है। तो 12 सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट है, डेली एक टेस्ट देने में और उसको एनालाइज करने में 1.5 + 1.5, एक टेस्ट सीरीज का देने में 1.5 घंटा लगता है और उसको एनालाइज करने में 1.5 घंटा, टोटल 3 घंटा। सेम फॉर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, 1.5 घंटा देने में और 1.5 घंटा एनालाइज करने में, टोटल 3 घंटा। तो हर दिन तुमको सिर्फ 3 घंटा देना है 18 दिन तक, और तुम्हारा सारा सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म हो चुका होगा। तो 18 दिन में तुम्हारा टेस्ट कवर भी हो गया और डेली का 3 घंटा ही है, तो तुम्हारा ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ा। तो अब मान लो दिसंबर के आसपास लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी रहता है, तो अब डेली 3 घंटा ही यहाँ पर देना है तुमको, और बाकी का तुम समय जो अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम में दे सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो गेट का प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, और दूसरा तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करो कि ऑन एन एवरेज एनालाइजेशन टेक्स इक्वल टाइम्स एज टेस्ट सीरीज। जैसे ऊपर बताएं कि अगर तुम मान लो एक 1.5 घंटे का टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो कम से कम उसको एनालाइज करने में 1 से 1.5 घंटा लगना ही लगना चाहिए, और अगर उससे कम लग रहा है तो कहीं ना कहीं तुम गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हो, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। अब बुकमार्क द क्वेश्चंस विच यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व, मतलब टेस्ट सीरीज देते वक्त तुम कुछ, हो सकता है तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनाओ, या फिर बहुत दिक्कतों के बाद बनाओ, या फिर एक नया तरह का क्वेश्चन ही मिल गया हो, तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करते वक्त बुकमार्क कर लेना, क्योंकि उसको तुमको एक बार और देखना है या फिर बनाना है बाद में। कब, हम बाद में बताएंगे। इफ़ यू फाइंड एनी न्यू कॉन्सेप्ट वाइल एनालाइजिंग, नोट डाउन इट इन योर शॉर्ट नोट्स। मतलब कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते वक्त कुछ ना कुछ नया जरूर पॉइंट्स जरूर मिल रहा होगा। तो जब शॉर्ट नोट्स के बारे में बताए थे, वहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते वक्त कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिले या नया पॉइंट मिले, उस चीज़ को तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक करने में तुमको जो सारा सब्जेक्ट वाइज, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देने में और ख़त्म करने में तुमको 6 जनवरी तक लग गया। अब लोग में से पूछेगा कि 6 जनवरी, जो 16 दिसंबर से 6 जनवरी कैसे आ गए? तो 18 टोटल फुल लेंथ टेस्ट था तुम्हारा, मतलब सॉरी 18 सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था, तो 18 दिन उसमें चला गया। और जो मान लेते हैं उसके बीच में तुम्हारा तीन दिन संडे पड़ा होगा, तो 3 दिन रिवीजन में, तो 18 3 21 दिन। तो तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो 16 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक 21 से 22 दिन होता है। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा मान लेते हैं कि 6 जनवरी तक सारा तुम्हारा कवर हो गया है, फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, और रिवीजन भी साथ में चल ही रहा है तुम्हारा। तो अब जनवरी 7 में आ गए। अब जनवरी 7 से क्या करना है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना शुरू करना है, मेड इजी का और जो दूसरा टेस्ट लिया है उसका। तो ऐसा कर सकते हो कि पहला दिन मेड इजी का दिया फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, दूसरा दिन वो दूसरे वाले का टेस्ट दिया, फिर मेड इजी का दिया, फिर दूसरे वाले का दिया। लेकिन मेड इजी का कोशिश करना कि 12 पूरा कंप्लीट कर लो, और दूसरे वाले का जो है उसका 6 से 7 टेस्ट सीरीज काफ़ी रहेगा। तो अब एक दिन में तुम्हारा 3 घंटा टेस्ट सीरीज देने में जाएगा और 3 घंटा उसको एनालाइज करने में, मतलब 6 घंटा पर डे तुम्हारा टेस्ट सीरीज देने में चला जाएगा और उसको एनालाइज करने में। तो और याद रखो कि अभी से, मतलब कि आज जिस दिन भी इस वीडियो देख रहा, अभी से तुमको 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है टिल योर गेट एग्जाम। तो 6 घंटा सिर्फ तुम्हारा टेस्ट सीरीज में गया, बाकी का 4 से 6 घंटा क्या करना है? बाकी का 4 से 6 घंटा जो बुकमार्क किया है तुम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस बुकमार्क क्वेश्चन को दोबारा देखो, ठीक है? और उसको अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन या बड़ा फॉर्मूला क्वेश्चन है तो उसको दोबारा से बनाओ। और वाइल तुम लोग जब उस क्वेश्चन बुकमार्क क्वेश्चन को देख रहे होगे, तो जो क्वेश्चन तुम देख लिए या फिर बना लिया और तुमको लग गया कि हाँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट हुआ, उस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो मैं बना दूंगा, तो उसको बुकमार्क के लिस्ट से हटा दो। इससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द जनवरी तुम लोगों के पास एक स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, जो कि तुम लोग को बार बार समझने में दिक्कत जा रही थी, जो तुम लोग को लास्ट तक टफ लगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहते हैं कि उसी तरह क्वेश्चन स्टूडेंट से छूट जाते हैं। वो स्टूडेंट जनरली यही बोलता है ना एग्ज़ाम के बाहर निकलते वक्त, यार एक क्वेश्चन बहुत टफ था और उसी से एक कॉन्सेप्ट बहुत टफ था और इसी से क्वेश्चन आ गया। तो वो जो टफ कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन है वो तुम्हारे हाथ में रहेगा, और उसको एट द एंड ऑफ द डे तक तुमको रिवाइज करना है, ठीक है?
फिर ये बता दिए कि जो 6 से 7 टेस्ट सीरीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट का भी देना है। अगला पॉइंट, डोंट मिस CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 CBT 2 जो रजिस्टर किया है उसको मिस मत करना, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ तुम्हारा जो अंदर का डर है, जिस जब तुम एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो डर को बहुत हद तक कम करेगा जब तुम रियल एग्ज़ाम देने जाओगे। और इस टेस्ट सीरीज़ से तुम एक खुद को थोड़ा सा जज भी कर लोगे कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये ऐसा नहीं कि जज करने जा रहे हो तुम, टेस्ट सीरीज़ से कोई जज नहीं कर सकता खुद को, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि हाँ मैं अच्छा करूँगा। तो अब टोटल डेज़ कितना स्पेंड किया हम लोग जनवरी में ये सब करते हुए? 12 टोटल फुल लेंथ मेडिजी टेस्ट, 7 जो दूसरा इंस्टीट्यूट का टेस्ट लिया वो, 2 CBTs, 4 रिवीजन। मतलब मान लेते हैं कि 25-26 दिन हुआ तो उसमें 4 रिवीजन का भी है, 4 संडे आया होगा तो 4 रिवीजन, तो टोटल 25 डेज़। अब तुम लोग कैलकुलेट करो तो 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक होता है 25 डेज़, तो मतलब 31 जनवरी तक तुम्हारा सारा कुछ तैयार हो चुका होगा और तुम्हारा 31 जनवरी तक यू विल बी प्रिपेयर्ड 95%। तो बाकी का 5% है वो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी में आता है, और वो अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो 31 जनवरी को वीडियो अपलोड होगा लास्ट वीक स्ट्रैटेजी वाला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोग को नोट करना है, जो जनरली स्टूडेंट इग्नोर करता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। मतलब अपने सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन में इतना खो जाता है स्टूडेंट कि वो भूल जाता है कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई टॉपिक है। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। 12 to 14 मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी है अगर तुम इसमें प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत भी तो। और जो टॉपर्स होंगे वो इसको बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, तो तुमको अगर टॉपर या उससे बेहतर स्कोर करना है तो ऑब्वियसली तुमको इसमें मार्क्स उठाना ही उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम क्या करो कि अभी से, जब से तुम ये वीडियो देखा है, अभी से डेली 1 घंटा एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, और कब तक तुमको ये एप्टीट्यूड रीजनिंग डेली 1 घंटा वाला प्रैक्टिस करना है? जब तक तुम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट ना कर दो। मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तुम्हारा 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 6 जनवरी तक तुमको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं, तो प्रैक्टिस वहाँ से ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो फाइनली यही बात बोले थे अभी कि 95% प्रिपरेशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बाकी का 5% लास्ट वीक स्ट्रैटेजी में आएगा। तो ये अब तुम लोग को ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो दूसरे वीडियो से अलग था या नहीं था, और एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, जो एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी तुम लोग को मिला या नहीं मिला, ये कमेंट सेक्शन में बताना। और www.gprepju.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके प्रूफ्स वगैरह ज़रूर सर्च कर लेना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज में आकर सेमिनार दूँ तो अपने सीनियर अथॉरिटी से बात करो, और तुम लोग मेरे को सेमिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो। सेमिनार का सर ज़्यादा डिटेल्स और कैसे कांटेक्ट करना है, मेरे वेबसाइट पे जाओ www.gprepju.com, वहाँ सेमिनार बटन पे जाके वहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, और लाइक करो, और शेयर डेफिनेटली करो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट देखेगा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरा रिसर्च सारा गाइडेंस पे ही रहा है, और अगर हम कुछ यूट्यूब में आके तुम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोग भी इसको थोड़ा बढ़ाओ ताकि मेरे को भी बेनिफिट हो और तुम लोग को भी बेनिफिट हो। तो और मोस्ट प्रोबेबली अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, कि हाउ टू गिव एन एनालाइज टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ देना कैसे, उसको एनालाइज कैसे करना है। तो बाकी उस वीडियो नेक्स्ट वीक को वो वीडियो आएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।